हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है यहाँ पर 100 डेज 100 क्वेश्चंस गेट्स सीरीज चल रही है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चंस को आपने किया होगा, आई होप। ये है वो क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको इसका आरएमएस वैल्यू और इसकी पावर को फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए, तो कैसे करोगे आप कैसे करोगे, कैसे किया आपने? किसी स्टूडेंट ने कुछ किया क्या? किसी स्टूडेंट ने कुछ किया क्या? चलो, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको कि इसकी आपको पावर फाइंड आउट करनी है। पावर फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है और इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये सिग्नल रिपीटेड सिग्नल है, ये सिग्नल रिपीटेड सिग्नल है जो कि यहां से यहां तक अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये रिपीटेड सिग्नल है तो ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग। इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये 2 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये 2 सेकंड के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे t बराबर लिख लिया 2, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे इस फंक्शन फाइंड आउट करना है। मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 1, 1, ये कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -1, ठीक है। तो मुझे लाइन इक्वेशन आती है, लाइन इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ये होती है, आप किसी भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लीजिए, x1 y1, और ये हो गया आपका x2 और y2, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं gt माइनस y1 कितना है, 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। y2 माइनस y1 1 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस -1। x एक्सिस पर क्या है स्टूडेंट, t है, तो लिख दिया t माइनस -1, तो ये +1, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देख रहे हो यहां पर कि ये जो लिखा हुआ है वही ऊपर लिखा हुआ है, कैंसिल आउट हो गया। तो gt बराबर क्या आ गया, t आ गया। gt बराबर क्या आ गया, t आ गया। तो स्टूडेंट ये हमें एक यहां पर फंक्शन मिल चुका है। अब इस फंक्शन का हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पावर और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो आपने पावर निकालना सीखा है। पावर क्या होती है, किसी भी रिपीटेड सिग्नल की वहां पर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t इंटीग्रेशन -t/2 से t/2 फंक्शन xt मॉड का स्क्वायर dt। बोलो हाँ या ना, होती है। इसके बाद यदि मैं इसको सॉल्व करूं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2 है, तो मैंने 2 लिख दी। इंटीग्रेशन, आप देख रहे हो कि मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर के 1 के बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में। और यहां पर xt, मतलब xt का मतलब बोले तो यहां पर आपका gt, मतलब फंक्शन क्या है फंक्शन यहां पर। तो फंक्शन आया आपका t, तो t का मैंने कर दिया स्क्वायर dt, ठीक है। अगली लाइन में मैंने इसकी पावर को फाइंड आउट किया, पावर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2, है ना, इंटीग्रेशन -1 से 1, ये हो गया t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सभी को करना आता है, कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 t क्यूब बाई 3 -1 से 1, ठीक लिखा है मैंने। अब मुझे यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को पुटअप करना है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब मैंने पुट की यहाँ पे, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/6, ये क्या आ गया, 1 का क्यूब 1 माइनस -1 का क्यूब, तो ये आ गया मेरा 1/6 इंटू 2, कितना आ गया, 1/3, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली मुझे यहां पर मिल चुका है पावर मेरी कितनी आ गई स्टूडेंट, 1/3। क्लियर है स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर है स्टूडेंट सभी को। तो मेरी पावर कितनी आ चुकी है यहाँ पर, 1/3। आप देखो जल्दी से ऑप्शन में कि पावर 1/3 किस किस ऑप्शन में गिवन है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम किया हुआ है उस तरह से क्वेश्चन में ना तो पावर यहाँ पर गिवन है मुझे, ठीक है, ना तो मुझे पावर यहाँ पर गिवन है, ना यहाँ गिवन है, ना यहाँ गिवन है, केवल मुझे एक जगह दिख रही है 1/3। तो सीधे मैं आंसर कर दूंगा डी फॉर दिल्ली, सीधे मैं आंसर कर दूंगा डी फॉर दिल्ली। लेकिन अभी आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे आरएमएस वैल्यू भी पूछा था, आपसे आरएमएस वैल्यू भी पूछा था। तो मैं आपको यह दिखा देता हूं कि बेसिकली आरएमएस वैल्यू जो होता है
वो होता है पावर का रूट, वो होता है पावर का रूट। तो जैसा कि आपने ये चीज पढ़ी होगी, देखी होगी कि जो पावर है वो बेसिकली मीन स्क्वायर वैल्यू ही तो होती है, और यदि मैं पावर का रूट ले लूं तो वो क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर मुझे ये बात पता चल गई कि आरएमएस पावर का रूट होती है, तो आरएमएस सीधे सीधे मैंने निकाल लिया। यहां पर पावर आपको कितनी गिवन है स्टूडेंट, पावर आपको कितनी गिवन है 1/3, पावर कितनी गिवन है 1/3, दैट मीन्स आरएमएस कितना आ गया मेरा 1/√3, आरएमएस मेरा कितना आ गया 1/√3। तो पावर भी मेरी आ चुकी है और आरएमएस भी मेरी आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो फाइनली इसकी पावर कितनी हो गई 1/3 और आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में भी आया होगा। गेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप चाहे नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको कल के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं कि बताइएगा आप मुझे कि वो कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो कल के लिए मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि कुछ ये है। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि ये है, आप पढ़ लीजिए। मैंने दिया हुआ है एक डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, xn बराबर sin πn² इज, और 4 ऑप्शन दिए हुए। कुछ ऑप्शंस में पीरियोडिक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, कुछ ऑप्शंस में आपको नॉन पीरियोडिक लिखा दिख रहा होगा। जिसमें पीरियोडिक है मैंने उसमें टाइम पीरियड का को भी क्या बताने की कोशिश की है। तो आपके पास केवल इतनी सी बात पूछी गई है यहाँ पर कि ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है एक डिस्क्रीट सिग्नल जो कि साइन के फॉर्म में है, क्या वो पीरियोडिक है या वो नॉन पीरियोडिक है, और यदि वो पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल एन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.